नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपको छठ का हार्दिक शुभकामनाएं। सारे प्यारे भाई बहन अच्छे तरीके से छठ मनाएंगे और सब अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो में आज हम लोग ये जानेंगे कि आखिर जो छठ पूजा होता है किस लिए मनाया जाता है और कहाँ कहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। प्यारे साथियों, आपको बता दें कि ये एक महापर्व है, एक महापर्व है। जो औरत के संतान नहीं होते हैं वो अपने संतान की प्राप्ति के लिए व्रत करती है। 2 दिन निरखे जल रहती है प्यारे साथियों, 2 दिन निरखे जल रहती है। प्यारे साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इस छठ पूजा को क्यों मनाया जाता है और प्यारे साथियों आपको कहाँ कहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। प्यारे साथियों, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे श्रेष्ठ और सबसे धूमधाम से तो बिहार में मनाया जाता है छठ पूजा। छठ पूजा बिहार में, झारखंड में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में प्यारे साथियों बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज आपके छठ पूजा है साथियों। यहाँ पे ये होता है कि जब कोई औरत का संतान नहीं होता है, जब कोई महिलाओं का संतान नहीं होता है तो अपने संतान की प्राप्ति के लिए ये छठ का व्रत रखती है और 2 दिन निरखे जल रहती है और पानी में खड़ा। कहते हैं ना कि दुर्भाग्य है उस देवी उपासना को, दुर्भाग्य है उस देवी उपासना को जो मांगे और प्राप्त ना हो। प्यारे साथियों, यही होता है छठ का व्रत। और ये भी होता है, देखिए प्यारे साथियों, सबसे बड़ा वो व्रत होता है और सबसे बड़ा पूजा यही होता है कि जो उगते सूरज को पूजा किया जाता है, जो अर्घ दिया जाता है। हम लोग यहाँ अर्घ कहते हैं प्यारे साथियों, जो अर्घ देते हैं वही पूजा होता है। डूबते सूरज और उगते सूरज को पूजा किया जाता है। कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ डूबते और उगते सूरज का भी पूजा किया जाता है। तो भाई ये ऐसा त्योहार है, ऐसा पर्व है कि आप भी अगर इस पर्व में जाएंगे तो आपको जिंदगी भर जाने का मन करेगा। और ये उपासना अपने संतान के लिए होता है, अपने बच्चों के लिए माँ करती है ताकि हमारे बच्चे का लंबी उम्र हो। प्यारे साथियों, कहा जाता है कि सूर्य का व्रत करने से जो आपके शरीर में जो रोग है, जो दुख है, जो कष्ट है, विचलित हो जाता है, कट जाता है। साथियों, आपकी जो शरीर से जो दुख कष्ट है कट जाता है, आपकी जो संतान की लंबी उम्र हो जाती है। इसलिए हमारे घर की माँ छठ का व्रत करती है। 2 दिन निरखे जल उपासना रहेगी। सबसे बड़ा प्रश्न, आप ये पर्व कहीं नहीं देखे होंगे साथियों। आप शहरों में ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब गांव में आएंगे ना, जब आप गांव में आएंगे तब पता चलेगा कि छठ का व्रत क्या होता है। और एक माँ अपने बेटे के लिए 2 दिन निरखे जल जो होता है ना, एक भूखन होता है, एक व्रत होता है साथियों, कि लोग तो उसमें फल खा लेते हैं, लेकिन ऐसा ये व्रत नहीं होता है। ये व्रत निरखे जल 2 दिन बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए, बिना कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही निरखे जल कहा जाता है इसे। कठिन व्रत कहा जाता है साथियों इसे। तब जाके कहीं एक बच्चे का जो संतान का प्राप्ति होता है। कहते जब कोई औरत का जो बच्चा, जो आपके कोई घर में कहते हैं ना कि ये तो बाजिन है, ये तो बाजिन हो चुकी है, इसके तो बच्चे ही नहीं होते। लेकिन यहाँ पे ये माना गया है कि अगर आप जो छठ का व्रत करेंगे ना, जब उपासना रह जाएंगे 1 साल के अंदर, गारंटी है साहब। कहा जाता है ना कि दुर्भाग्य है उस उपासना को, दुर्भाग्य है अगर वो छठ का व्रत करे, वो मांगे, वो प्राप्त ना हो, दुर्भाग्य है इसे। प्यारे साथियों, ये छठ का व्रत है। यहाँ पे जब शाम होता है 4 बजे से लोग घाट पे चले जाते हैं, घाट पे चले जाते हैं, इंतजार करते हैं सुबह का इंतजार करते हैं प्यारे साथियों कि सूर्य उगेंगे सूर्य, तो हम लोग अर्घ देंगे और वो मांगेंगे जो आपको मांगना है और वो प्राप्त होता है साथियों। और वो प्राप्त होता है क्योंकि ये छठ पूजा है, व्रत है, ऐसा व्रत है, निरखे जल वाला व्रत है साथियों। 2 दिन उपासना है साथियों। प्यारे साथियों, ये छठ आपको और आप भी बहुत धूमधाम से मना रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज आपका 27 अक्टूबर 2025 है। आज आपकी छठ है प्यारे साथियों, आप बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। प्यारे साथियों, आपको बता दे, देखिए जो छठ मैया होती है, कहा जाता है कि छठ मैया सूर्य की बहन भी मानी जाती है।
सूर्य की बहन मानी जाती है। और जो सूर्य होते हैं बहन और भाई दोनों का पूजा होता है। शाम को बहन का पूजा होता है, सुबह में भाई का पूजा, यानी कि छठ मैया जो होती है शाम को पूजी जाती है और जो भाई होते हैं जैसे सूर्य होते हैं वो सुबह को पूजे जाते हैं अर्घ देके। तो कहा जाता है कि छठ मैया जो होती है बच्चे जो मांगते हैं, जो माता मांगती है, उनकी संतान का जो प्राप्ति होता है उनको सुख में रखने के लिए वो आपके निर्भर करती है सब। ऐसा छठ का व्रत होता है प्यारे साथियों। ये आपके सूर्य पूजा, सूर्य व्रत एक ऐसा व्रत होता है, अगर आप सूर्य व्रत करते हैं तो आपके जो शरीर का जो दुख है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, एकदम खत्म हो जाएगा प्यारे साथियों। ये एकदम माना गया है, ये इतिहास में भी माना गया है, पुराण में भी माना गया है, हर तरीके से माना गया है कि जब आप सूर्य का उपासना करते हैं तो आपके शरीर का जो कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है, दर्द होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जो आप मांगते हैं वो पूर्ण होता है। आपके जो बच्चे हैं, जो संतान है, उनकी प्राप्ति होती है। प्यारे साथियों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे साथियों, चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।